देखिए नेक्स्ट रिलेशन है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ध्यान समझिएगा, लिखा अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ सेट ए। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी रिलेशन लेंगे वो सेट ए के एलिमेंट का आपस में होगा, यानी कि आपको ए क्रॉस ए निकालना पड़ेगा और वो रिलेशन ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, उसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। अगर ए का हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट करता हो, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। लिखने का तरीका देखिए, हम लिखेंगे ए आर ए इम्प्लाइज फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ऐसे लिख सकते हैं। या आर इज इक्वल टू ए कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। अब इसके पहले जो हमने बताया आइडेंटिटी रिलेशन, उसमें और इसमें हो गया कन्फ्यूज़न। क्यों? क्योंकि यही आइडेंटिटी था, यही रिफ्लेक्सिव था, थोड़ा सा अंतर है केवल। सुनिए ध्यान से, अगर मैं एक सेट ए निकालता हूँ 1 2 3, अब आप कहेंगे आप एग्जाम्पल हर में 1 2 3 को लिखते हैं। एक तो नंबर सिस्टम है, इजीली अवेलेबल नंबर्स हैं, आराम से इससे निकाल सकते हैं, इसलिए एग्जाम्पल लेते हैं। तो आपको रिलेशन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए क्रॉस ए निकालना पड़ेगा। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब हम कुछ टाइप से रिलेशन लिखते हैं और ये पहचानेंगे कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, और रिफ्लेक्सिव है तो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में क्या अंतर होता है। देखो ध्यान से, जैसे पहला हमने यहाँ रिलेशन लिखा R इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3, एक ये लिखा हमने। एक हमने R2 लिखा 1 1 2 2। एक हमने R3 लिखा 1 1 2 2 3 3 1 2। हमने ये 3 रिलेशन लिखे। अब हम पहचानेंगे कि आखिर इसमें रिफ्लेक्सिव कौन है, और जो रिफ्लेक्सिव टाइप का आइडेंटिटी रिलेशन था उसमें इसमें अंतर क्या है। देखो ध्यान से, ज़रा R1 के बारे में बात करते हैं। R1 रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, और आइडेंटिटी भी है, ये आइडेंटिटी रिलेशन भी है। R2 जो है वो ना तो रिफ्लेक्सिव नहीं है और आइडेंटिटी भी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? तो आपने कहा बस नहीं है, नहीं है तो नहीं है। क्योंकि किसी को नहीं है करने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा ना क्यों नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप कहेंगे कि इसमें 3 3 जो है ना वो R2 को बिलोंग नहीं करता है, इसलिए नहीं है। ठीक है, जो R3 रिलेशन है उसके बारे में देखिएगा, ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। रिफ्लेक्सिव कहता है कि हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट होना चाहिए, आगे किसी का रिलेशन हो ना हो हमसे मतलब नहीं है। ठीक है, नहीं समझे? मतलब 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, आगे कुछ एलिमेंट हो हमसे मतलब नहीं है। लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें 1 2 घुस गया करके, 1 2 इसको बिलोंग कर गया ना R3 को, इसलिए ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। हाँ, आइडेंटिटी कहता है कि भैया है वो कौन सा गाना है, तुम मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, कुछ किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। आइडेंटिटी कहता है देखो भैया तुम मतलब हमको और कोई नहीं बर्दाश्त होगा। 1 1 2 2 3 3 और कोई यहाँ घुस नहीं सकता है। रिफ्लेक्सिव कहता है कि तुम उसको चाहो तो कोई बात नहीं, और चाहो हमसे कोई मतलब नहीं, अब हमको चाहो दूसरों को भी चाह सकते हो, कोई तीर 1 1 2 2 3 3 हो, अब 1 2 भी हो तो चलेगा, हमसे क्या मतलब है, बैठा रहेगा किनारे, क्या दिक्कत है, हेलो करेगा, कोई मतलब नहीं है। तो ये आपका आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में अंतर समझ में आ गया। अब ये अलग की बात है, जैसे 1 2 3 में डिफाइंड है तो इसी का आप लेंगे ना यहाँ 1 1 2 2 3 3, तो एक तो ये रिफ्लेक्सिव क्या होता है ये मालूम हो गया, और रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में माइन्यूट डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, ये मालूम हो गया। मतलब रिफ्लेक्सिव में 1 1 2 2 3 3 होने ही चाहिए, लेकिन और भी एक्स्ट्रा हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। और ये कहता है कि तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी, बस और काम नहीं है। ठीक, तो ये आपका
रिफ्लेक्सिव रिलेशन है और वर्सेस आइडेंटिटी रिलेशन है।